नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो मैथ के सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। और दोस्तों, सभी प्रश्नों को सोल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे ताकि मैथ के क्वेश्चन को आपको पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से नोट करिएगा, प्रश्नों को नोट करिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फाइनली देखते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, पहले अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। देखिए, हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको हम देखेंगे गो थ्रू ऑप्शन के साथ। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गो थ्रू ऑप्शन से भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने पहले क्या चेक करना है, गो थ्रू ऑप्शन, इसके ऑप्शन जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं जो ये प्रश्न में पूछा है। ठीक है, तो क्या कहा है कि मूल भिन्न क्या है, तो हम पहले मूल भिन्न को उठाएंगे। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिया है 1/2। ठीक है, कहा क्या कि 2 जोड़ने पर जो 3/5 प्राप्त होता है, तो उसका मूल भिन्न क्या है। तो हम पहले को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेन देख लेते हैं, पेन का थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम करेंगे कि 2 जोड़ने पे की बात की है ना। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन को उठाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 को उठाएंगे। ठीक, इसको उठाएंगे, इसको हम चेक करेंगे 1/2 को। तो 1/2 ये हमारे पास है। ठीक है, तो इसमें हम 2 शामिल करते इसके। ठीक है, अंश में, पहले अंश में करते, ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, ये होता है हर में। अगर इसमें हम 2 जोड़ते हैं तो ये होता है 3, और ये नीचे वाले में हम 2 जोड़ेंगे तो ये होता है 4। 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो ये जो है, ये वाला जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम अगला स्टेप उठाएंगे। अगला क्या है हमारा, 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 को हम उठाएंगे। ठीक है, इसको चेक करेंगे तो 1/3 लिख लेते हैं। ठीक है, 1/3। तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे, तो पहले हम जोड़ेंगे अंश में, तो ये बन गया 1 में जब 2 प्लस किए तो बन गया 3, और 3 में जब 2 प्लस किए तो बन गया 5। तो पूरी की पूरी कंडीशन जो ये सेटिस्फाई होती हुई आपको दिख रही है आपके सामने हुई। ठीक है दोस्तों, इतना टाइम आपको समझाने में लग रहा है, जब आप खुद से करेंगे तो आपको जो है ये इतना टाइम नहीं लगेगा, आप बिना देखे इसको, बिना किए आपको इसको कर लोगे। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन को करने की जरूरत नहीं है, जो ये अदर 2 बच गया है। ठीक है, इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो ये देखो, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा, और जब 4 में 2 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 6। अब ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें जो 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, और नीचे में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है, बी जो है हमारा, ठीक है, पूरा का पूरा सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इतना टाइम आपको समझाने में लगा, आपने क्या करना है, खुद से पहले वीडियो को पॉज करना है और खुद से प्रश्न को करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे नहीं होता तो बस आपने सिर्फ देखना है, बाकी गारंटी जो है मेरी है। ठीक है, अगर आपको देखो चैनल को हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुना हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम, ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन के साथ ही करना है, और आपने ध्यान से देखना है कि 2 संख्याओं का योग जो है वो 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या जो है 4 गुनी हो जाती है। तो पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को। ठीक है, चलिए देखो, 3 और ये पहले इसको देखेंगे, 3 और 4 है। ठीक है, अब ये देखो, इसको लिख लेते हैं 3 और 4। ठीक है, अब इसके अंकों को हम देखें, अगर पलट देते हैं, अंकों को पलटने की बात की है तो ये बन जाता है 7। ठीक है, 4 और 3 क्या बन जाता है, 4 और 3 ऐसे पलटेंगे, और इसका योग भी कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब क्या बोला है कि देखो, ये जो 34 हमने लिया था, 3 और 4 जो लिया था, क्या ये 43 की 4 गुनी है, नहीं। ये जो कंडीशन जो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये जो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला है
6 और 1, ठीक है, इसको जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितना बनता है 7, योग जो है 7 बन रहा है, ठीक है। अगर इसके अंकों को हम पलटते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 16, ठीक है, 16 बन रहा है, एक सेकंड, 16 जो है हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। अब 16, अब बोला क्या है कि नई संख्या में 3 जोड़ने पर, ठीक है, क्या बोला कि नई संख्या पर 3 जोड़ने पर जो है ये मूल संख्या जो है 4 गुना हो जाती है। तो नई संख्या हमारे पास क्या बनी 16 बनी थी, ठीक है। तो 16 पे हम जब 3 जोड़ते हैं क्या कितना बना 19। अब क्या चेक करिए कि ये 61 जो है ये 4 गुना हो रही है 19 का, नहीं, ये भी जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम काट देंगे और अगले को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे 25। तो 25 को जब हम पलटेंगे तो बनेगा हमारे पास 52, ठीक है। और जब इसमें हम 3 प्लस करेंगे, ठीक है, 3 जब प्लस करेंगे तो ये बन गया 55, ठीक है। अब क्या कहा है कि 25 का ये 4 गुना बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारा है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अगला बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो डी की हम जब बात करेंगे तो देखिए डी बोला कि अंकों का योग पहले जो है 7 होना चाहिए। तो जब 6 और 1 को जोड़ेंगे तो इसका योग जो है 7 बन रहा है, ठीक है, 7 योग बन रहा है। अब बोला कि अंकों को पलट दिया जाता है, तो अंकों को जब हम पलटेंगे तो क्या बनेगा 6 और 1, ठीक है, 6 और 1 बन जाएगा। अब अगली कंडीशन क्या कही है कि 3 जोड़ने पर, अब हम जब इसमें 3 जोड़ देंगे, 3 इसमें हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना बन गया 64 बना या नहीं बना, 64 बना, ठीक है, बन गया। अब ये चेक करेंगे कि मूल संख्या की 4 गुनी है, तो क्या देखो ये 16 की 4 गुनी है, तो 16 चौके 64, 4 गुना की, ठीक है, तो 16 चौके 64। तो ये हमारा ऑप्शन जो है पूरा का पूरा सेटिस्फाई होता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। दोस्तों इतना टाइम जो है आपको समझाने में ये लग रहा है, जब आप खुद से करेंगे तो आपको जो है ये पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में ये चैनल को आप शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी का औसत, ठीक है, कितना है 67 वर्ष है और माता पिता की औसत आयु जो है 36 वर्ष है तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु जो है 6 वर्ष है, ठीक है। तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, पहले 2 लोग हैं, क्या कौन कौन से हैं, ये है दादा और दादी, ठीक है। तो 2 लोग हैं ना ये, तो 2 गुने कितना है 67 है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है 67 है। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है ये 134, 7 दूनी 14, 134, 134, ठीक है। अब क्या बोला कि माता पिता, अब माता पिता की बात की, माता पिता भी कितने हैं 2 है और उनकी औसत आयु कितनी है 36 वर्ष है। तो 36 दूनी कितने होता है 72 होता है, ठीक है, ये कर लिया। अब अगले को देखेंगे कि 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो 3 है, ठीक है, तो 3 कितनी है 6 वर्ष है, तो 6 3 18, ठीक है। और जब हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है, पहले हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना बनता हुआ 7 और इनको हम जोड़ेंगे 6 और 8, 8 से 14, 4, ठीक है, और 224, ठीक है, कितना हुआ ये 224। अब देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। 224 बन गया हमारे पास, ठीक है, 224 और ये इधर कितना 7। अब इससे हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितने बार में 7 3 21, 3 और 7 दूनी 14, ये आएगा 32। तो 32 वर्ष जो है ये संपूर्ण परिवार की औसत आयु है, ठीक है, 32 वर्ष। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया हो, ठीक है। अगर आपको देखो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 15,000 की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच, ठीक है, 96 रुपये का अंतर है, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में जो मैंने पीछे आपको सेशन करवाए हैं उसमें आपको मैं बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कैसे निकालते हैं और उसमें पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। चलिए मैं आपको पहले फार्मूला बताता हूँ, ठीक है, कि आपने क्या करना है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है, ठीक है, देखिए लिखिएगा पहले आप, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, और इक्वल टू पी आर स्क्वेयर और डिवाइड में क्या आएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है। बस इस फॉर्मूले को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, और बस जो जो आपसे कहा है ना, उसको आप उस जगह में रख दीजिए और आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को आपने देखो, फार्मूले को आपने नोट कर लिया, ठीक है। डिफरेंस, ठीक है, इक्वल टू पी आर स्क्वायर और बटे में जो आपका 100 का स्क्वायर, ठीक है। बस इतना सा आपने करना है। अब देखिए हमारे पास डिफरेंस कितना है, 96 का डिफरेंस बोल के अंतर होता है वही, उसको हम डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना है 96 रुपये का जो है ये डिफरेंस है, इक्वल टू में रखेंगे इसको, ठीक है। तो कितना है, राशि कितनी है 15,000, ठीक है। और पी आर स्क्वेयर, ठीक है, और डिवाइड में करेंगे 10,000, क्योंकि 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 होता है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे इसको काटेंगे। ऊपर में कितनी शून्य है, ये 3 शून्य है, ठीक है। इन 3 शून्य को ये नीचे वाली 3 शून्य जो हम ये काट देंगे, ठीक है। ये जो हमने ये काट दी, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा 96 इक्वल टू 15, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब ये जो है 10 96 से गुना हो जाएगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा 960 बन गया, ठीक है। इसको इसमें हमने ये गुणा किया है, ठीक है। अब ये 15 जो है ये डिवाइड में है 15 जो ये डिवाइड में है, बस भाग कर देंगे, ठीक है। तो कितना होता है 15 छिके 90, 6 बचा, ठीक है, और 15 चौके 60, हमारे पास मान कितना है 64। और देखिए ये पी आर टी है ना, पी आर टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 64 जो है ये अंडर रूट में आया, ठीक है। जो अंडर रूट हटेगा तो किसका अंडर रूट है, ये 8 का है, ठीक है। किसका, ये 8 का है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हो। जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर नजर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ठीक है। पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है 3:4 है। यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई सेंटीमीटर क्या है। चलिए पहले हम देखते हैं आयत को, ठीक है। आयत को देखते हैं, ठीक है। माना कि हमारे पास ये जो है एक आयत है, ठीक है, ये आयत है और बोला क्या है, ठीक है, कि एक सेकंड, ये जो है हमारे पास एक आयत है, ठीक है। ये जो हमारे पास एक आयत है, ठीक है, और बोला क्या है कि 3 और 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो पहले पे लंबाई है तो 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है लंबाई है और 4 सेंटीमीटर जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ये बोला है। अब चौड़ाई कितनी है 3, और नहीं लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है 7, ठीक है। तो इधर भी कितनी आ जाएगी 4, ठीक है, इधर कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। अब बोला क्या है आयत का परिमाप, ठीक है। अब परिमाप क्या होता है कि चारों भुजों का योग, ठीक है। अगर त्रिभुज होता तो तीनों भुजों का योग होना था, ठीक है। तो कितना है ये है 140, ठीक है। तो हम इसको जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो 7 7 7 14, 3 देखो इधर इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 7, इसको प्लस करेंगे 7, तो 7 और 7 कितने हुए 14, समझ रहे हो बात को 14,
ठीक है। अब ये 14 किसके बराबर है, ठीक है, 140, 140, ठीक है। अब जब ये 14 इसको काटेगा तो कितने बार में कटेगा, ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में ये आसानी हो सके, ठीक है। अब ये कितना 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर आया। अब हमसे लास्ट में क्या पूछा है कि उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है। 10 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुका है। देखिए तो हमारे पास लंबाई कितनी दी हुई है, ये 3 सेंटीमीटर जो है हमारे पास ये लंबाई दी हुई है, ठीक है, 3। तो जब 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर जो उसकी आयत की लंबाई है, ठीक है। तो दोस्तों आज की सेशन को हम इधर खत्म करते हैं, ठीक है। हमारे जो है 5 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए। दोस्तों डेली जो है हम आपको ये खुद से अच्छे से करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको आने में कोई भी दिक्कत ना रहे, और जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप अच्छे से उसको फोड़ दो, ठीक है। तो चैनल जो आपको जो ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो।